हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग एकदम मस्त होंगे। मैं मोहित सर आप सभी का स्वागत करता हूं गोल एकेडमी क्लास में। बच्चों, आज की क्लास सिर्फ आपके लिए है क्योंकि आपका टॉपिक बहुत बेहतरीन है। गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग का ये अनुप्रयोग नंबर 2 है। अनंत विस्तार की एक समान समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लास को, इसको अच्छे समझते हैं। ठीक है, इसके पहले गॉस की प्रमेय हो चुकी है। गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग नंबर 1 हो चुका है, ये 2 है। जिस बच्चे ने नहीं देखा वो एक बार बाद में देख जरूर लेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ बच्चा। तो लिखा है अनंत विस्तार की एक समान समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। यानी समान समतल एक चादर लेना है, एक पहले चादर लेना है। ठीक है, चादर ले लेंगे। किस तरीके से लेना है बेटा? तो इस तरीके से एक समतल चादर लेना है। ठीक, देखो यहाँ पर इस तरीके से एक क्या लेना है, समतल चादर लेना है। ठीक, ये देखिए है। ठीक है, अब ये चादर ले लेना है पतली सी। ठीक है, चलिए एक पतली सी हम लोग पहले चादर बनाते हैं। ये बना लिया। ठीक, देखो बच्चा ध्यान से देखिएगा, इस तरीके से बनाना है आपको। ओके, ठीक है, थोड़ा इधर से बनाते हैं और पास से। इस तरीके से बच्चा आपको एक चादर बना लेना है। ठीक, इस तरीके से एक चादर बना लेना है। ठीक है, अब चादर के निकट आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। जैसे ये मेरे पास चादर है, समझिए। अब इसके पास मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ठीक है, समान है, इसे समान होनी चाहिए। ठीक है, ये लंबाई चौड़ाई है लेकिन आपको समान लेना है। ठीक है, लंबाई चौड़ाई में डिफरेंट है, आपको डिफरेंट नहीं करना है। ठीक है, मान लीजिए इस तरीके से अब समान हो गई होगी शायद। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, निकट आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, इसके पास में कहीं पर। तो हमने मान लिया यहां पर हम वैद्युत की क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने, यहां पर यानी यहां से थोड़ा सा, यहां से इस पेज से, इस कागज से थोड़ा दूर यहां जाएंगे और यहां पर वैद्युत क्षेत्र, जहां पर मेरे पेन है, यहां पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करेंगे। यहां पे यानी चादर से आर दूरी, कहां जाएंगे भैया? चादर से आर दूरी जाना है, वहां पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। अब सुनिए ध्यान से, ये जो चादर बनी हुई है, इस चादर जो है इसमें मुझे क्या करना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना। लेकिन गॉस की प्रमेय का आप अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं तो आप गॉस की प्रमेय के बारे में जानते होंगे। गॉस की प्रमेय कहती है एक बंद पृष्ठ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक बंद पृष्ठ होना चाहिए। तो यहां पर अगर आप समझो, आप सोचो कि यहां पे मुझे इस तरीके से ज्ञात करना है, इस तरीके से। ठीक, लेकिन यहां पर एक बंद पृष्ठ है नहीं, तो सबसे पहले एक हम बनाएंगे क्या, बंद पृष्ठ, क्योंकि उसको बंद करना है। तो सबसे पहले मान लीजिए यहां से हम आर दूरी जाएंगे। कितनी दूरी जाएंगे बच्चा? आर दूरी। ठीक है, तो यहां से हम पहले आर दूरी गए। ठीक है, यहां पर एक क्या मिला, पी बिंदु मिला, और यहीं पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। यहां पर पी बिंदु मिला इस लाइन पे, यहां पे, और यहीं पे आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। ठीक है, अब ये पी बिंदु मिल गया, यहीं पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। लेकिन बेटा आपको कंप्लीट पूरे का निकालना है, गॉसियन पृष्ठ संपूर्ण का निकालना है। तो संपूर्ण का निकालने बैठेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा, शायद आप कर भी नहीं पाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, एक छोटे से पॉइंट का निकाल लेंगे, फिर उसके बाद समाकलन कर देंगे तो संपूर्ण का निकल आएगा। ठीक है, तो हमने मान लिया P बिंदु पर एक छोटा सा पॉइंट। ठीक है बेटा, यहां पर ये एक अल्पांश हमने मान लिया। ठीक है, अल्पांश क्षेत्र। ठीक है, इसको हम डीए वेक्टर बोल सकते हैं। ठीक है, ये छोटा सा मान लिया और बस इसी को एक बेलन का आकार दे दिया गया है। ठीक है, चलिए ठीक, बराबर बन जाएगा। ठीक, बराबर बना लीजिए, अगर आपको लग ना रहा हो, एक सेकंड बना देता हूं यहां से इस तरीके से। ठीक, इस तरीके से आप बना लेंगे। ठीक है, एक ओके, यहां पर ही आपको ज्ञात करना है, ये जो है ये कौन सा क्षेत्र है, डीए वेक्टर है। अब जो डीए वेक्टर होता है, ठीक है, वेक्टर का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, लंबवत होता है। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास एक वही बेलन है। ठीक है, अगर हम वेक्टर की
क्षेत्र के जो बात करेंगे दिशा की, वो यहाँ पर अगर बात करेंगे तो ये लंबवत यानी हमेशा उस डायग्राम से बाहर की ओर जाएगा। अगर हम इधर बात करेंगे तो इधर जाएगा, इधर बात करेंगे इधर जाएगा, इधर बात करेंगे तो नीचे जाएगा, ऊपर करेंगे तो ऊपर, मतलब ऊपर की बात करेंगे तो ऊपर जाएगा। तो वही चीज इस वाले भाग में बात किए तो इधर जाएगा, इस साइड जाएगा ना, तो दिए वेक्टर की भी दिशा किधर होगी, जिधर ई वेक्टर की है। यानी यहां पर जिधर ई वेक्टर है उधर ही डी वेक्टर है, दोनों अगर एक ही दिशा में है तो यहां पर थीटा का कोण कितना बनेगा, 0 बच्चा बनेगा। ठीक है, इसे समझ चुके होंगे, एक ही दिशा में है ना। जैसे मान लो यहां पर ही आपका ई वेक्टर है और यहीं पर अगर आपका डी वेक्टर है तो यहाँ पे कोई कोण बन नहीं रहा है, अगर कुछ ऐसे होता तो कोण बनता। ठीक है, तो आपका यहाँ पर 0 हो जाएगा। जितना बेलन, अब देखो इस तरीके से बेलन को रखा जाएगा, ठीक है, यहां पे इस तरह, ये समतल चादर है और ये बेलन है, तो जितना बेलन इधर है उतना ही बेलन इधर है। अगर हम आपसे बात करें अब बेटा बेलन देखो शायद, तो आपका ये वाला भाग ज्यादा दिख रहा होगा, पीछे वाला थोड़ा छुप जा रहा होगा, फिर हल्का सा ये दिख रहा होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ये छुप जाएगा। छुपा हुआ कौन सा भाग रहेगा बच्चा, ये वाला। ठीक है, ये वाला इसको हम डॉट डॉट से बना दे रहे हैं, ये आपका क्या रहेगा बच्चा, छुपा हुआ भाग जो दिखाई नहीं देगा। ठीक है, थोड़ा बेलन का चित्र जो है बिल्कुल सीधा बनाइएगा। ठीक है, ओके, और इधर बाहर जो निकलेगा बच्चा वो आपको दिखाई देगा। ठीक है, इस तरीके से ये। ठीक है, यही ये मान लीजिए यहाँ पर भी P बिंदु है, इसे चाहे P डैश कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहां से आपको पता है कितनी दूरी गया है हम लोग, R दूरी, R दूरी पर P बिंदु है। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम है ना, तो यहाँ पर भी R ही दूरी पर हम लोग ऐसे जाएंगे, दोनों तरफ R R दूरी होगी। ठीक है, चादर कैसी है, धनावेशित है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या कर देते हैं, प्लस प्लस, चादर है ना, यहाँ पर प्लस प्लस हम लोग आवेश बना देते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से देखिएगा, एकदम आपको जो है ये प्रूविंग आपके माइंड में फीड हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, हर एक चीज आपको बेटा क्लियर होगी। ठीक है, ये डन है मेरी तरफ से बेटा, बस आप लोग इस चीज को अच्छे से देखते जाइएगा। ये बन गया। नाम अगर चादर का देना तो दे दो, जैसे यहाँ पे दिया गया है ABCD, ABCD और ये डी नाम दे दिया गया है। ठीक बच्चा, अब देखो यहाँ पर, अब पहले ये पढ़ो इसके बारे में। माना A और BCD एक समान आवेशित अनंत समतल चादर है। ठीक है, समान होनी चाहिए, चाहे चादर चाहे जितनी बड़ी हो, चाहे इतनी बड़ी हो, चाहे इतनी बड़ी हो, चाहे जितनी बड़ी हो। ठीक है, समान है लेकिन होनी चाहिए। ठीक है, आगे बोला है जिस पर आवेश पृष्ठ घनत्व, इस पे जो आवेश पृष्ठ घनत्व है वो स्मॉल लैम्डा है, आप सब आवेश पृष्ठ घनत्व को पढ़ चुके हैं। ठीक है, आगे चादर से R दूरी पर P बिंदु है। ठीक है, चादर से देखो भैया ये चादर है, चादर से R दूरी P बिंदु है। ठीक है, जिस पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पर P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बच्चा ज्ञात करना है। ठीक है, ये चीज सबको समझ में आई या नहीं आई, ये बताएंगे सब बच्चे जल्दी से, आ गई होगी ना। अब देखो, अब देखो हमको निकलना है कंप्लीट। ठीक है, तो ये आपका एक बेलन रखा है। ठीक है, अब थोड़ा बेलन के बारे में हम समझेंगे क्योंकि मुझे जरूरत पड़ेगी। अगर हम इस बेलन, मान लीजिए मेरे पास बेलन है, या समझ लीजिए ये मेरे पास जो बॉटल है ये एक बेलन है, बिल्कुल बेलन का है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ध्यान से तो बेलन का, मुझे ये बेलन का पूरा क्षेत्रफल लेना हो तो क्या करेंगे हम बच्चा, तो ये वाला इधर वाला क्या है भैया, वक्र पृष्ठ है। ये वक्र पृष्ठ सबको पता होगा, जिसने पीछे वाली प्रूविंग पढ़ी है सेम ऐसे ही प्रूविंग है, उस बच्चे को जरूर पता होगा। तो यहां पर उस बच्चे को मिल गया, क्या मिल गया, बेलन का वक्र पृष्ठ। यहां ऊपर लिखे दे रहे हैं, अगर हम बात करें बेलन का वक्र पृष्ठ, ठीक है, वक्र पृष्ठ, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई r। वैसे यहाँ पर अगर हाई स्कूल में पढ़े होगे तो ये पढ़े होगे 2 पाई r h पढ़े होगे। h क्या होती है, हाइट, लेकिन आप इसकी क्या मानेंगे, L, इसकी चादर की ऊंचाई को आप मान लेंगे, बेलन की सॉरी चादर ऊंचाई को आप L मान लीजिएगा, तो यहाँ पर आप L लिख दीजिएगा। ठीक है, 2 पाई r L लिख दीजिएगा। अगर h मानेंगे तो h भी लिख सकते हैं। और क्या चाहिए भैया, आपको ये चाहिए, इसका फार्मूला पता होना चाहिए। और क्या चाहिए, अगर इसको देखोगे बोतल को तो यहाँ पर एक गोल गोल वृत्त के रूप में है,
जिसे अनुप्रस्थ हम पृष्ठ बोल सकते हैं। वृत्त के रूप में एक इधर मिलेगा, वैसे बोतल में छोटा है बड़ा है, लेकिन अब बेलन होगा जितना इधर होगा उतना ही इधर होगा, समझ गए? इधर छोटा बड़ा नहीं, इससे मतलब नहीं, जो समझा रहे हैं उसे आपको देखना है गौर से, समझे? तो जितना साइज इधर होगा बेलन में उतना ही साइज इधर होगा, यानी हमारे पास दो वृत्त हो गए, ठीक है, दो वृत्त हो गए, ठीक है, एक इधर वाला एक उधर वाला। तो हम बात करें आपसे अगर वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये दो फार्मूले याद रखेंगे, ठीक है। अब हम पूरे गॉसियन पृष्ठ से क्या चेक करते हैं, गॉसियन अगर हम पृष्ठ की बात करें, ठीक है, क्या लिखेंगे यहां पर हम लोग, गॉसियन, गॉसियन या गॉसियन पृष्ठ से एक बेलनाकार, ठीक है, एक गॉसियन पृष्ठ से एक बेलनाकार है, ठीक है, बेलन से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है उस संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स को निकालते हैं, ठीक है, ठीक, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ है, ठीक है, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ लिखिएगा, ठीक है, तेरे तो जाओ भैया, यहाँ पे लिखिएगा बेलनाकार है, ठीक है, यहाँ बेटा लिखिएगा बेलनाकार, ये लिख गया है आपका बेटा बेलनाकार गॉसियन, गॉसियन पृष्ठ, पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण, ठीक है, क्या लिखेंगे बेटा आगे, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, ये लिख देंगे। अब ये वैद्युत फ्लक्स क्या होता है ये भी सब बच्चों को पता होगा, क्या होता है बच्चे बताएंगे कि हम बता दें, चलिए हम बता देते हैं आपको बेटा, ठीक है। अगर हम वैद्युत फ्लक्स की बात करें तो ये कहाँ लिख दें, हम नेक्स्ट पेज में लिख दें क्या बच्चों, चलिए हम देखिए नेक्स्ट, चलिए यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, इसको नोट नहीं करना है, इसको सिर्फ समझना है, ठीक, यहाँ पे छोटा वैद्युत फ्लक्स क्या होता है आपने पढ़ा है, फाई ई बराबर क्या होता है, ई वेक्टर और डी ए वेक्टर, ये पढ़ा है ना, डी ए, अब देखो अगर ये हटता है, अगर वेक्टर को हटा दें तो क्या हो जाएगा बेटा, फाई ई बराबर हो जाएगा ई डी ए, और यहाँ पे आ जाएगा कॉज थीटा, ये आ जाता है ना, ई डी ए कॉज थीटा आ जाता है ना जी, कॉन्सेप्ट पता है ना सबको कैसे आ रहा है, जिसको नहीं पता वो स्टार्टिंग से देख लेगा, गॉस की प्रमेय वहां सब कुछ बताया गया है, ठीक है, या अनुप्रयोग फर्स्ट देख लीजिएगा, ठीक है, डी ए कॉस थीटा आ गया। अब यहाँ पर ई तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई, डी ए क्या है, डी ए है वो यहाँ पे देखो, ये डी ए है ना, ये एक छोटा सा क्या है, क्षेत्रफल है, ठीक है, डी ए क्या है, एक क्षेत्रफल है, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम संपूर्ण का अगर करेंगे, एक साथ करेंगे बच्चा, तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो हम संपूर्ण का निकाल लें तो हो जाएगा बेटा फाई ई बराबर, तो सबसे पहले अगर इस बेलन की बात करें, इस तरीके से बेलन है, एक तो वक्र पृष्ठ है, एक वक्र पृष्ठ है ना, तो यहाँ लिखिएगा फाई ई, ठीक है, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा क्या बेटा, वक्र पृष्ठ, ठीक है, जो है, और वक्र पृष्ठ है, ठीक है, प्लस लगाएंगे, फिर फाई ई लिखेंगे बच्चा, ठीक है, और सुनिए ध्यान से, यहाँ पर एक वृत्त है, एक यहाँ वृत्त है जिसे हम अनुप्रस्थ पृष्ठ कहते हैं, इसी को तो अनुप्रस्थ बोला जाता है। अनुप्रस्थ पृष्ठ कितने हैं, दो, एक इधर का एक इधर का, तो यहाँ पर बच्चा हम दो यहीं पर लिख देंगे, पहले दो फाई, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे क्या, अनुप्रस्थ, और यहाँ लिख देंगे अनुप्रस्थ पृष्ठ को लिख देंगे, चलिए ये लिख दिए, ये फार्मूले वाली बात हो गई, ठीक है। अब हम लोग सॉल्व करते हैं, तो जो यहाँ पर बच्चा फाई ई को ऐसे लिख दिया जाएगा, ठीक, बराबर वक्र पृष्ठ है, ठीक है, तो हम जो ये क्या है वैद्युत फ्लक्स का है, तो लिखते कैसे हैं, हम ई लिखते हैं, यहाँ पे आ जाओ ई लिखते हैं, तो भैया ई लिख देंगे, ठीक है, छोटा सा कॉन्सेप्ट, अच्छा छोटा सा कॉन्सेप्ट अच्छा है, पर टाइम बोर्ड एग्जाम में बचाएगा, आप इसको बस देखते जाइए अच्छे से। डी ए क्या है, एक क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल है, तो तुम्हारे पास ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, 2 पाई आर एल, तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे 2 पाई आर एल लिख देंगे, ठीक है। आगे क्या लिखा है, कॉज थीटा, आप लिख देंगे यहाँ पर कॉज थीटा, थीटा की जगह पर क्या है भैया, आप देखो यहाँ पर
ध्यान से देखो, हमने कहा था ना यहाँ पे, अब देखो वक्र पृष्ठ की बात आ जाती है, तो वक्र पृष्ठ देखो ये वाला वक्र पृष्ठ भाग है, ऐसे बेलन रखा हुआ है, तो हमने बताया था ना हमेशा डीए वेक्टर जो होगा उसका जो क्षेत्रफल होगा वो ऐसे लंबवत जाएगा ना, ऐसे लंबवत। तो यहाँ पर ये अगर है तो ये लंबवत ऐसे जाएगा ना, तो इस तरीके से अगर ऐसे जाएगा ऊपर का तो इस तरीके से जाएगा। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर एक ऐसे आकर एक 90 डिग्री का कोण बना रहा, बनाना देखो ध्यान से, 90 ये लंब है ना, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो यहाँ पर थीटा की जगह बच्चा हो जाएगा 90 प्लस 2 लिखेंगे, यहाँ पर इसकी जगह फिर ई लिखेंगे बच्चा। और क्या है इसका क्षेत्रफल, अब देखो अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल क्या है, यहाँ पे जो वृत्त का क्षेत्रफल को तो अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल कहते हैं ना, तो यहाँ पे क्या है पाई आर स्क्वायर, तो बच्चा यहाँ पे पाई आर स्क्वायर लिख देंगे, आगे लिखेंगे कॉस थीटा की जगह क्या है ये। अब देखो ये इधर है, देखो इधर ही को जाएगा ना बाहर को, पहले इधर गया तो लंबवत हुआ, अब इधर को जा रहा ना इधर को, तो इधर को जाएगा तो क्या हो जाएगा उसी के समांतर, जिधर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उधर ही डी ए वेक्टर है। देखो ध्यान से बच्चों, जिधर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उधर ही को डी ए वेक्टर है, तो डी थीटा बराबर क्या बनेगा, बोलने का बच्चा, सबको बोलने का 0 बनेगा, ठीक है, बनेगा सबको 0 लिख देंगे। आगे अब सॉल्व करेंगे, तो बच्चा यहाँ आ जाएगा बच्चा फाई ई बराबर, आपको पता है कॉस 90 का मान कितना होता है, 0 होता है, तो यहाँ पर कॉस 90 का मान 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। चलो एक बार लिख लो ताकि याद रहे कि कॉस 90 का मान हमने यहाँ पे 0 रखा है, और प्लस में 2 पाई, और ये पाई कहाँ से आके पहले ई आएगा बच्चा, ये ई है और ये पाई है, ये आर स्क्वायर, और कॉज बेटा 0 का मान 1 होता है, ठीक है, ये पढ़ा होगा। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चा पाई ई बराबर, या ये इसका मान देखो गुणा कराएंगे 0 हो जाएगा, ये बचेगा यहाँ पर 2 ई पाई आर स्क्वायर, ये बच जाएगा। सबको समझ में आया, यानी पाई ई बराबर, ठीक है, ये निकल के आ गया 2 ई पाई आर स्क्वायर। इसको नेक्स्ट पेज में हम लोग लिख लेंगे, ठीक है, क्या निकल के आया बच्चा, पाई ई बराबर 2 ई पाई आर स्क्वायर, इसे आप फर्स्ट चाहे समीकरण मान लीजिए, ठीक है, इसे आप फर्स्ट समीकरण मान लेंगे, ठीक। अब क्या लिखेंगे, गॉस की प्रमेय से, क्योंकि आप गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग कर रहे हैं, तो यहां पर गॉस गॉस की प्रमेय से, तो गॉस की प्रमेय का नियम तो लागू करेंगे। गॉस की प्रमेय जिसने पढ़ी हो बता देगा, पाई ई बराबर क्या होता है, तो बच्चा बोलेंगे क्यों अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हट चुका होगा। अब ये चादर देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये जो चादर है इसका जो पृष्ठ घनत्व है, ठीक है, पृष्ठ आवेश घनत्व है वो छोटा सिग्मा है, ठीक है, तो यहां पर लिख देंगे पृष्ठ आवेश घनत्व। देखो यहाँ पे हम दिखा देते हैं आपको, यहाँ पे देखिए, देखो यहाँ पे आवेश का पृष्ठ घनत्व ये देखो बना हुआ है, ठीक है, इसको लिख देंगे बच्चा यहाँ पर, ये जो ये लिख देंगे, ये जो होता है ये होता है क्यू अपॉन ए, ठीक है, ये हो जाएगा, ओके, बताइए, ये हो जाएगा Q अपॉन ए, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अगर Q का मान निकालें तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीपल कराना पड़ेगा, तो बच्चा Q बराबर आ जाएगा ये। अब इसके मान को उठाकर यहाँ पर रख देना है, इस Q का मान क्या आया है, ये आया है, इसको उठाओ यहाँ पर रख दो, क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, तो ये हो जाएगा बच्चा पाई ई बराबर, इसके मान को उठा के हमने रख दिया और नीचे एप्सिलॉन नॉट, ठीक, ये चीज रख दी। अब इसे समीकरण 1, इसे आप समीकरण 2 मान लो। अब समीकरण ये वाला मान उठाकर यहां पर रख दो आकर, ठीक है, तो यहां लिख देना है आपको समीकरण, ठीक है, क्या लिख देंगे, समीकरण 1 का मान रखने पर, या आप लिख सकते हैं समीकरण 1 2 से, इसका मान देखो फाई ई दोनों बराबर हैं, इस फाई ई को उठाओ, इस फाई ई की जगह पे रख दो, तो क्या हो जाएगा बच्चा 2 ई पाई आर स्क्वायर बराबर,
ये लिख देंगे और नीचे बचा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, कुछ कट रहा है तो काटेंगे, अगर नहीं कट रहा है तो नहीं काटेंगे। अब यहां से ई का मान निकाल लेंगे, मुझे ई का मान चाहिए। ई का मान निकालेंगे बच्चा, तो ई बराबर देखिए क्या हो जाएगा, तो बच्चा हो जाएगा ई बराबर, और ये नीचे जो भी लिखा लिख देंगे भैया, 2 लिखा है, फिर पाई, ये देखो ये वाला 2 पाई, और ये एप्सिलॉन नॉट यहाँ बगल में लिख दो, और ये आर स्क्वायर लिख दो। ठीक है, इसको लिख दो। ठीक है, इसको लिखने के बाद आपके दिमाग में एक छोटी सी बात आनी चाहिए, ए क्या होता है, एक क्षेत्रफल होता है। ठीक है, और उसका फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। एक एरिया होता है, ए को हम क्या बोलते हैं, एरिया। इसको क्या लिख देंगे भैया, ए बराबर पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब ए की जगह इस पाई आर स्क्वायर को आप रख दो, तो बच्चा हो जाएगा ई बराबर, ठीक है, यहाँ पे एक जगह हम लोग लिख देंगे क्या बच्चा, पाई आर स्क्वायर लिख देंगे, पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर 2 पाई, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो आपस में क्या क्या कट जाएगा, उसको काट देंगे। देखो भैया, पाई से पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, जो बचेगा बच्चा उसको लिख देंगे यहाँ पर। तो ई बराबर आपका जो बच गया उसको लिख दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर ये लिख दिया। ठीक है, यही है आपका गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग नंबर 2। ठीक है, ये हो चुकी है आपकी प्रूविंग। ठीक है, बहुत बेहतरीन अच्छे ढंग से सब बच्चों को समझ में आई होगी। एक बार बच्चे सभी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे अच्छे से, ताकि जो है बाद में इसके बाद प्रैक्टिस जरूर कर सकेंगे। ठीक है, ले लिए होंगे। ठीक है, इस पेज की ले लेंगे जल्दी से। ठीक है, ओके बेटा, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अनुप्रयोग नंबर 3 से। सभी बच्चे प्रैक्टिस जरूर करेंगे, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर करेगा, लाइक करेगा, कोई प्रॉब्लम तो कमेंट करेगा। बाकी बच्चे, जिस बच्चे को ग्रुप में जुड़ना है, क्योंकि क्लासेस आपके यूट्यूब पर सारी फ्री चलेंगी और सारी क्लासेस चलेंगी। ठीक है, मतलब पूरा कंप्लीट कोर्स आपको कराया जाएगा यूट्यूब पर, सारी क्लासेस फ्री रहेंगी। आपको ढूंढने में प्रॉब्लम आएगी तो आप एक तो वहां पे जाकर प्ले लिस्ट से ढूंढ सकते हैं, सबको पता है। फिर भी प्रॉब्लम आए तो आप एक नीचे देखो एक नंबर रन कर रहा होगा, उस नंबर पे आप मैसेज करेंगे तो आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा, अपना नाम और क्लास, तो वहां से आपको क्लासेस प्रोवाइड कराती जाएंगी। जो भी समस्या आएगी वहां से आपकी समाधान उसका होगा। ठीक बेटा, आज के लिए इतना ही सब बच्चों से, और जय हिंद।